वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक एलिमेंट्स के ऊपर लेंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट तो सभी जानते हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, और स्काई जो है वो 5वां एलिमेंट है। यानी 5 एलिमेंट है और स्काई सबके अंदर होता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी 5 एलिमेंट की बड़ी वैल्यू है। और स्काई सब बॉडी के अंदर है। बाकी फिर जो 4 एलिमेंट रह जाते हैं, जैसे हम अगर बुर्ज हमल की बात करेंगे, ल्यू की बात करेंगे, सेजिटेरियस की बात करेंगे, तो ये जो ट्राइंग बनती है इसको फायर एलिमेंट कहा जाता है। ये ट्राइंग किसका बनती है कि एरिस पहला घर होता है, फलक का भी पहला घर है। जो 5वां घर कहलाएगा वो बुर्ज असद का कहलाएगा, और 9वां घर जो कहलाएगा वो सेजिटेरियस का कहलाएगा। यानी कि फायर एलिमेंट्स की जब ट्राइंग बनेगी तो एरिस, ल्यू और सेजिटेरियस का ये ट्राइंग बनती है। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ आपका, फर्ज कर लें बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, तो उसके ट्राइंग में ल्यू में, सेजिटेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, चाहे आपके बाय बर्थ चार्ट पे या ट्रांजिट पे जब प्लैनेट्स मूव करते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगियों में बड़ा असर देखने को मिलता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट की, तो टॉरस पहला ज़ोडिक साइन है। टॉरस जो है पहला ज़ोडिक साइन है, जो यहाँ आएगा। विर्गो 5th होगा और कैप्रिकॉर्न जो है वो 10th होगा। इसी तरह पहले 4 ज़ोडिक साइन को आप समझ लेंगे तो आपको बाकी ज़ोडिक साइन समझ में आ जाएंगे। फिर तीसरा जमनाई होता है। जमनाई एयर एलिमेंट है। यहाँ पर इस तरह जहाँ पे एरिस है वहाँ पे जमनाई आ जाएगा, और उसके दूसरा जो एयर एलिमेंट है वो लिब्रा यहाँ आ जाएगा, और एक्वेरियस यहाँ आ जाएगा जहाँ आजकल जुपिटर है। तो ये एयर एलिमेंट कहलाएगा। अब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर वाटर एलिमेंट है, तो कैंसर इस तरह पहले इधर आ जाएगा, और स्कॉर्पियो दूसरा एलिमेंट है, एयर वाटर एलिमेंट है, और पाइसिस आखिरी ज़ोडिक है जो वाटर एलिमेंट है। यानी कि 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर फायर में, अर्थ में, एयर में या वाटर साइन में कोई भी प्लेनेट बैठा हो बाय बर्थ और ट्रांजिट में, कोई भी प्लेनेट फर्स्ट कर लें अगर वाटर एलिमेंट में है, पाइसिस में कोई बैठा हुआ है आपका कोई प्लेनेट, तो आप देखें कि कैंसर में और स्कॉर्पियो में कौन से प्लेनेट हैं। और जो भी प्लेनेट बैठा है उसका दोस्त है या दुश्मन है, वही आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है। जैसे अगर हम आप बात करें एयर एलिमेंट की, जहाँ पे जुपिटर आ चुका है, यहाँ पे अगर हम बात करें, अब अगर हम एयर एलिमेंट की बात करें, जैसे फर्स्ट कर ले जुपिटर जो है एक्वेरियस में है, तो ये एक्वेरियस ऊपर हो गया। अब एक्वेरियस एयर एलिमेंट है, तो इसकी जो ट्राइंग बनेगी वो बाकाया जो एयर एलिमेंट के 2 ज़ोडिक हैं, जमनाई और लिब्रा। यानी कि जमनाई इधर आ जाएगा 5th हाउस, और लिब्रा आ जाएगा यहाँ पर 9th हाउस। अब एक्वेरियस के किसी भी प्लैनेट ज़ोडिक के, अगर एक्वेरियस हम एयर एलिमेंट की बात करेंगे, तो इसके सामने बिल्कुल जब ऑपोजिट कोई आएगा, 7वां हाउस आएगा, तो वो आएगा फायर एलिमेंट का। यहाँ पे आपने देखा ये एक्वेरियस है, तो इसके सामने जो है फायर एलिमेंट आ गया। अगर कोई प्लेनेट आपका ल्यू में बैठा हुआ है, लिब्रा में बैठा हुआ है, जमनाई में बैठा हुआ है, या एक्वेरियस में ही बैठा हुआ है, तो जुपिटर यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी ये ट्राइंग जो है एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ अगर शम्स बैठा हुआ हो जमनाई में, तो फ़र्ज़ कर लें आपके शम्स का ताल्लुक़ फादर से होता है। फादर की ज़िंदगी में आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, और सन से मेल चाइल्ड का भी ताल्लुक़ है। यानी कि कई एक्वेरियस होंगे जिनको मेल चाइल्ड की ख्वाहिश थी, तो मेल चाइल्ड जो है वो बनते हुए पैदा होते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर, वो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो प्लैनेट्स काम करेंगे। जैसे ये एक्वेरियस है, ये एयर एलिमेंट है। इसी तरह कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें, तो कैप्रिकॉर्न जो है अर्थ एलिमेंट है। सैटर्न अपने घर में बैठा, उसके ट्राइंग में आपने देखा टॉरस में, तो कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट है, टॉरस दूसरा एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, और विर्गो तीसरा है। विर्गो में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ,
पहले बैठे हुए थे वहाँ पर, लेकिन टॉरस में राहु बैठा हुआ है, यानी कि सैटर्न से ट्राइंग में राहु बैठा हुआ। राहु चेंज, आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएगा, ट्रेवल्स लेकर आएगा, और आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ों के पीछे, डिज़ायर के पीछे भगाता हुआ नज़र आएगा। अब आपने देखना है जितने भी जो एलिमेंट्स है, आपने सिर्फ एलिमेंट को समझना है कि आपका एलिमेंट्स कौन है। फर्स्ट कोई एरीज है तो वो लगन उसका एरीज है या मून साइन। अक्सर में से लोग पूछते हैं कि मैं मून साइन से बताता हूँ या लगन से बताता हूँ, तो मैं लगन से और मून साइन से, दोनों से आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब हम कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसकी कंफर्मेशन लेते हैं, प्रॉमिस देखते हैं, चाहे वो लगन चार्ट से भी हो और मून चार्ट से भी हो। एक और चार्ट है D9 से भी उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई सा भी आपका हो, चाहे वो एरीज हो, चाहे टॉरस हो, चाहे वो जमनाई हो, चाहे वो कैंसर हो। अब ये पहले आगे देखें, एरीज, टॉरस, जमनाई, कैंसर, आग, मिट्टी, हवा, पानी। पानी के बाद फिर फायर एलिमेंट आ जाएगा, लीव आ जाएगा, फिर अर्थ एलिमेंट विर्गो आ जाएगा, फिर एयर एलिमेंट लिब्रा आ जाएगा, और 8वां जो होगा स्कॉर्पियो, फिर वाटर एलिमेंट आ जाएगा। आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, आपने देखना है उससे ट्राइंग में प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं और कौन सी दिशा चल रही है, आपके किन प्लैनेट्स की दिशा चल रही है। जो प्लैनेट आपके ट्राइंग में है, अगर उनकी दिशा चल रही है तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीली और बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर वो कुंडली में स्ट्रेंथ भी लेके बैठे हुए, अष्टवर्ग में उसके कितने पॉइंट हैं, एक प्लैनेट जो जिसकी दिशा चल रही है और जो आपके प्लैनेट साथ बैठा हुआ है वो कितने पॉइंट लेकर बैठा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। अब सिंपल है, आप कहीं पे भी जाके, अगर आपको नहीं पता कि जी मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या है, किसी भी जाके आप एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पे बेशुमार ऐप्स हैं, जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ फीड करते हैं तो सब सामने नंबर वाइज आ जाता है कि जी अगर फर्स्ट लिखा होगा तो एरीज होगा, 2 लिखा होगा तो टॉरस होगा, 3 लिखा होगा जमनाई होगा, 4 लिखा होगा तो कैंसर लिखा, इसी तरह सारे 12 के 12 ज़ोडिक पूरे होते हैं। तो ये अब इतने बड़े इवेंट्स अब हो रहे हैं क्योंकि यहाँ सन जैसे अब स्कॉर्पियो में आया हुआ है, तो स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट है, वहीं पे केतु बैठा है, बिल्कुल सामने जो है वाटर के अब बिल्कुल ऑपोजिट जो है अर्थ एलिमेंट आएगा, जैसे टॉरस है। सन स्कॉर्पियो में है, अब आपने देखना है कि स्कॉर्पियो में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ बाय बर्थ, और स्पाइसिस में और कैंसर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसी तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम जो है वो कैसा होगा और किस तरह आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आप फर्ज कर लें एक्वेरियस में जुपिटर आया है और कैप्रिकॉर्न में सैटर्न बैठा हुआ है। क्या सब कैप्रिकॉर्न वालों को, एरियस वालों को एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन से। तो देखा जाएगा चार्ट में कि उसके ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हुए, उसके साथ कैप्रिकॉर्न में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कैंसर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके अगले घर में और पिछले घर में, और या 11th में या 3rd में कौन से प्लैनेट बैठे हुए, तब ही उसके असर मिलते हुए नज़र आते हैं। आज हमने एलिमेंट की ये सब इस तरह ट्राइंग बनती है। रामे मिस्र भी इस तरह नज़र आता है बना हुआ, वो फायर एलिमेंट है। ये भी एस्ट्रोलॉजी उधर भी इन्वॉल्व है। एस्ट्रोलॉजी को आप कहीं भी निकाल नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है, प्रॉपर गाइड करती है, लेकिन चीज़ों को देखना पड़ता है कि सारे जमनाई वालों को एक जैसा टाइम तो नहीं हो जाएगा। जिनका अच्छा होता है वो कहते हैं बल्ले बल्ले, और जिनका बुरा बना के वो फिर अगला चैनल देखते हैं कि कौन मेरे बारे में अच्छा बता रहा है, वो जो अच्छा बताता है उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले अपने चार्ट को देखें कि आपके चार्ट में प्लैनेट्स की क्या ताकत है और वो क्या ट्राइंग बना रहा है और वो कितने पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है, उतने ही आपके कुंडली में आपको असर दिखता हुआ नज़र आएगा और आपका चार्ट भी बेहतर। क्योंकि अब मेजर प्लैनेट्स जो है नया साल आने वाला है और अप्रैल में फिर तीनों बड़े प्लैनेट्स, जुपिटर भी स्पाइसिस में आ जाएगा यानी वाटर एलिमेंट पे आ जाएगा, सैटर्न एयर एलिमेंट में आ जाएगा, और राहु केतु जो है
फायर और एयर एलिमेंट में आ जाएंगे। तीनों बड़े प्लैनेट्स हैं वो चेंज होंगे, तो ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक जो है चेंजिंग्स वाली आगे फ्यूचर में होगी। जैसे वीनस सैजिटेरियस में बैठा हुआ जो कि फायर एलिमेंट है। सैजिटेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, एरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ल्यू में कौन सा प्लैनेट बैठा है। ल्यू में बेशक सैटर्न बैठा हो तो आपको फ़ायदा देगा, हालांकि ल्यू में सैटर्न को अच्छा नहीं माना था, लेकिन आपको बेनिफिट तो देगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है वो कितने पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। इस टॉपिक को आगे और डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट रहा तो उसको आगे भी लेके चलेंगे। अब मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।